बर्फी बनाएं इस अंदाज में कि हलवाई जैसी मिठाई की खुशबू भी आनी चाहिए। बर्फी के लिए मनो दूध की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक प्याला जादुई मलाई की ज़रूरत होती है, जो हलवाई बनाते हैं पर किसी को नहीं बताते। 2 किलो बर्फी का क्या रेट चल रहा है, लेकिन आप सिर्फ 200 रुपये में बनाएं। सही नाप तोल कर बनाएंगे माशाल्लाह से बर्फी का थाल भरकर, यानी वजन में 2 किलो। आप सब इसे रोज़ बनाना पसंद करेंगे, जायके और लज्जत से भरपूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब। बर्फी बनाने से पहले कोई भी प्लास्टिक, सिल्वर, स्टील कोई भी ऐसी डिश ले लेनी है, या फिर आपके पास बॉल हो तो वो ले लीजिएगा। हल्का सा ऑयल से आपने ग्रीस कर लेना है। उसके बाद कोई भी टिश्यू पेपर ले लें या फिर कोई भी रुई ले लें, साफ सुथरी होनी चाहिए अच्छी तरह। उससे ना एक मरतबा आपने हल्का सा खुश्क कर लेना है। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बर्फ़ी बनाकर जब हम तैयार करेंगे, एक तो आसानी से इसमें से निकल आएगी, दूसरी जब वो बाहर आएगी ना निकल कर, तो ऊपर से चिपचिपी नहीं होगी, बल्कि एक खुश्क ड्राई सी बर्फ़ी होगी, बहुत मज़ेदार। हल्की सी सजावट के लिए थोड़े से कटे हुए बादाम भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपने एक बर्तन ले लेना है जिसमें हमने 150 ग्राम सबसे पहले चीनी डाली है। हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं मलाई वाला दूध। 1 चम्मच सिर्फ आपने इसमें पानी डालना है। मीडियम आंच करके आपने इसके पास ही खड़े रहना है। इसे हमने कैरमलाइज करना है। चीनी का इस्तेमाल बर्फ़ी में सिर्फ एक ही हिस्सा होता है। अगर चीनी का इस्तेमाल ज़रा भी ज़्यादा हो जाए तो बर्फ़ी की मेहनत की हुई सारी ज़ाया हो जाती है और बर्फ़ी हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती खाने में। जिन मेरी बहनों के एरिया में ग्राम के हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती, तो आपने परेशान नहीं होना। घर के बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के टी कप के हिसाब से आप ये रेसिपी को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो जिस कप से आपने फिर चीनी लेनी है भरकर, उसी कप से आपको बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। तो आगे चल के हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो रेसिपी आपकी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पर पूरी चीनी जब अच्छी तरह से गीली हो जाए तो समझो चीनी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। ये कैरमल इसका बनना शुरू हो गया है। चीनी कैरमलाइज बनाने के लिए ना आपको इसमें फिर चम्मच कंटिन्यू चलाते रहना है। तो यहाँ पर आपने फिर चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना कहीं से क्या होगा कि चीनी जल जाएगी, ज़्यादा कड़वी हो जाएगी और कहीं पर चीनी के गिठान रह जाएंगे। तो चम्मच चलाते रहिए जब तक कि चीनी इस तरह से अच्छी तरह से कैरमलाइज नहीं हो जाएगी, तब तक आपने अच्छी तरह इसमें चम्मच चलाते रहना है। कैरमलाइज करने के दौरान आपने चूल्हे की आंच को हाई नहीं करना, वरना चीनी में कड़वापन आ सकता है। यहाँ पर आपने इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना। आधा किलो दूध इसमें आपने डाल देना है। अच्छा, दूध जो है ना बर्फ़ी बनाने के लिए ख़ास जो हम कैरमल दूध तैयार करेंगे ना मलाई वाला, इसके लिए आपको दूध 2 घंटे पहले मंगवा कर उसे फ्रिज में रख लीजिएगा, वो ठंडा हो जाए अच्छी तरह से। वैसे ये कच्चा दूध है और डेयरी का ताज़ा दूध इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा बेहतरीन मलाई वाला दूध तैयार होता है। यहाँ पर देखें, जैसे ही आप इसमें यह ठंडा दूध डालेंगे तो इस तरह से ये बिल्कुल जो हमने चीनी का कैरमल तैयार किया था ना, वो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। बिल्कुल हल्की आंच पर कुछ देर के लिए आप इसे छोड़ दीजिएगा। इसमें चम्मच भी अगर आप नहीं चलाएंगे ना, तो भी ये खुद ब खुद ही पिघल जाएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पर हमने क्रीम ले ली है। टेट्रा पैक सादा क्रीम बिल्कुल आप इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ना आपके पास हो तो फिर आप ताज़ा दूध की उतरी हुई मलाई जो हम जमा करते हैं ना घी बनाने के लिए, तो अगर आपके पास वो हो तो 4 चम्मच आप उसके इस्तेमाल कर लीजिएगा। बर्फ़ी में एक बड़ा ही बेहतरीन टेस्ट आएगा सिर्फ 4 चम्मच मलाई के साथ। तो मलाई आपने इसमें डाल देनी है और इसे आपने कड़ने देना है। दूध हमने कच्चा इस्तेमाल किया था, इसलिए एक उबाल आने तक इसे कड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि बर्फ़ी में इसका कच्चापन ना आए। बहुत अच्छी तरह पका होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दूध कड़ना शुरू हो गया है। जब दूध कड़ना शुरू हो जाए तो आपने इसमें अच्छी तरह एक मरतबा चम्मच चला लेना है, ताकि सारी मलाई जो है वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर आपने इसे ज़्यादा नहीं काढ़ना, क्योंकि ज़्यादा काढ़ेंगे तो दूध कम पड़ जाएगा बर्फ़ी के हिसाब से। तो यहाँ पर फिर ज़्यादा काढ़ना नहीं है, बस इसे उबाल आने तक ही हमने काढ़ना है। तो यहाँ पर आपने चूल्हा बंद करके इस तरह से आपने इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देना, ऊपर से ढक देना। इसे रूम में ही रखा रहने दीजिएगा, तब तक हम यहाँ पर बर्फ़ी बनाने की तैयारी में है। एक आपने ना कढ़ाई लेनी है, अच्छी बड़ी खुली सी कढ़ाई लीजिएगा जिसमें आपको आसानी हो बर्फ़ी बनाने में। इसमें सिर्फ आपने 3 खाने के चम्मच घी डालना है। हमने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। 3 चम्मच ही जाएंगे, तो कोशिश कीजिएगा देसी घी हो। अगर घी नहीं हो तो फिर आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो फिर वो आपने मेल्ट करके ना 3 चम्मच वो डाल लेना है। ज़रूरत पड़े, हो सकता है मक्खन में ज़्यादा चिकनाई नहीं होती तो 1 चम्मच आपको एक्स्ट्रा भी इसमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है, लेकिन घी इसमें सिर्फ 3 चम्मच ही जाएगा।
देखें जिस कप से हमने चीनी का इस्तेमाल किया था ना, उसी कप को 2 कप फुल भर के हमने यहाँ पर मैदा लिया है। लेकिन चीनी हमने इतनी फुल नहीं भरी हुई थी, मैदा हमने बहुत अच्छी तरह फुल भर के लिया है। लेकिन ये मैदा जो है वो वज़न में 330 ग्राम है इसका वेट। लेकिन इससे अगर आप घर के टी कप का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपने 1 कप चीनी ली थी तो फुल अच्छी तरह भर भर के आपने 2 कप मैदा लेना है। ठीक है, तो आपको ना ये रेसिपी बनाने में बड़ी आसानी होगी और रेसिपी बड़ी परफेक्ट बनेगी। उसके बाद आपने हल्की आंच के ऊपर, यानी बिल्कुल ही हल्की आंच नहीं करनी, फिर आपको ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। मीडियम सी आंच रखिएगा, उसके ऊपर मैदे की भुनाई करनी है आपने बहुत अच्छी तरह। देखें इस कदर आपने भुनाई करनी है कि ऐसा कलर आ जाए मैदे के ऊपर, बिल्कुल हल्का कलर, आपने ज़्यादा सुनहरी कलर नहीं देना मैदे को। 1 टीस्पून इसमें हरी इलायची का आपने पाउडर डाल देना है। हरी इलायची का पाउडर जैसे ही आप डालेंगे उससे पहले ही हमने यहाँ पर चूल्हा बंद कर दिया, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और 1 मिनट के लिए इसे आपने हल्का ठंडा होने देना है। टाइम नोट कर लीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसमें आप चम्मच चलाते रहेंगे ना, ये हल्का सा, यानी कि इतना तेज़ गर्म नहीं होगा। तो तेज़ गर्म में हमने जो कैरामेल रबड़ी दूध तैयार किया ना मलाई वाला, वो तेज़ गर्म में नहीं डालना हमने। और जैसे ये दूध हमने इसमें डाल देंगे, वापस से हमने चूल्हा ऑन कर लिया है और चूल्हे की आंच को बिल्कुल आपने स्लो कर देना है, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। इस तरह से फिर आपने चम्मच के साथ इसे मिक्स करना है। इसका मिक्स करते वक्त ना आपको लगेगा एकदम से ये सख्त हो गया है और थोड़ा सा ना यहाँ पर ज़ोर भी लगता है, लेकिन इसकी मिक्सिंग हमने बहुत अच्छी तरह करनी है। और इस तरीके से इंशाल्लाह ताला आप बर्फ़ी बनाएंगे तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि इस बर्फ़ी की रेसिपी में आपने मैदे का इस्तेमाल किया है। खाने वाले वाकई में यकीन नहीं कर पाएंगे, बहुत टेस्टी बनती है। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है। अभी इस वक्त हम जब इसे मिक्स कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ पर मिक्स आसानी से ये होगा नहीं, क्योंकि चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखी हुई है, ऊंचा है चूल्हा, तो मिक्स करने में थोड़ा सा मसला हो रहा था। तो यहाँ पर हमने चम्मच भी चेंज कर लिया है, लेकिन चूल्हा हमने बंद कर दिया है, क्योंकि अब इसे पकाने की बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है। कि इसे उतार कर ना किसी भी जगह में रख कर ना आपने आराम से पहले इसे ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमने सारी चीज़ों का नाप जो है इसमें बिल्कुल ठीक रखा है, इसलिए आपको हाथ का इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चम्मच से इसकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिक्सिंग कर सकते हैं। अच्छी तरह आपने इसे मिक्स करने के बाद जिस हमने बाउल को अच्छी तरह सजा कर पहले से रखा हुआ था उसमें सारी ये सेट कर दी है। रूम में ही रखा रहने दें, ऊपर से ढककर आपने 2 घंटे छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद आप इसे निकालें और इसकी कटिंग करें और अपने घर वालों को पेश करें। बड़ी ही मज़ेदार ये बर्फ़ी बनकर तैयार होती है और खाने वाले बिल्कुल भी इसे खाने के बाद यकीन नहीं कर पाते कि आप जब बताएंगे ना कि हमने मैदे का इस्तेमाल किया है, तो ही वो जब उन्हें पता चलेगा, वैसे वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाने से पहले ना इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और बर्फ़ी की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। वैसे तो बर्फ़ी बहुत महंगी मिलती है, लेकिन अगर और भी मज़े की बर्फ़ी की रेसिपी चाहिए, प्यारा से कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।